नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आप लोगों के लिए नॉलेजेबल वीडियो कुछ लाते रहते हैं कई सारे डिजीज़ पर और होम्योपैथी उससे संबंधित दवाएं क्या हैं, क्या संभावनाएं हैं, क्या कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में हमने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस प्रायः देखा जाता है कि तमाम बच्चे हैं, खासकर बच्चे जो कंपटीशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल जाते हैं, उनकी ये एक बेसिक समस्या के रूप में है काफ़ी कि उनको कॉन्फिडेंस लो होता है, कॉन्फिडेंस कम रहता है, भरोसा अपने आप पे नहीं रहता है। वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है और स्वयं पर उनको भरोसा नहीं रहता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। ऐसी दशा में होम्योपैथी में क्या है, इसके विषय में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। इसका समाधान आसानी से होम्योपैथी के द्वारा किया जा सकता है। व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस, या बच्चा जो भी है, बड़ा बुजुर्ग भी है, कई बार परिवार में बड़े लोग हैं, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, अवसाद की सी स्थिति हो जाती है, डिप्रेशन की सी, तो उसमें भी दवाइयाँ काम करेंगी। उसके लिए भी होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। पहली दवा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है इसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, एनाकार्डियम 30 नंबर, इसको 2-3 बार लिया जा सकता है। इसके साइन सिम्टम ये हैं: कार्यों के प्रति अरुचि हो जाती है, गाली व साप देने की अदम्य इच्छा रहती है रोगी में, और रोगी का ना स्वयं में विश्वास होता है और ना दूसरे किसी में विश्वास हो करता है। तो स्वयं पर विश्वास नहीं है और किसी पर विश्वास करता भी नहीं। गाली देने की उसकी इच्छा होती है, बहुत ही अदम्य इच्छा रहती है, और कार्यों के प्रति अरुचि रहती है। तो अगर ऐसी दशा में ऐसे साइन सिम्टम मिले तो आप एनाकार्डियम 30 दे सकते हैं। इसके साथ ही एनाकार्डियम 30 एक स्मृति कारक दवा के रूप में भी जाना जाता है। जिन बच्चों को काफ़ी पढ़ते लिखते हैं, कुछ बताया जाए, समझाया जाए और उनको याद ही नहीं होता, भूल जाते हैं, जल्दी ही भूल जाते हैं, तो ऐसी दशा में भी एनाकार्डियम उनके लिए बहुत ही अच्छा है, परम मित्र के रूप में काम करेगा। इसके साथ ही मित्रों दूसरी दवा है होम्योपैथी में आराममेड, जो सोने से बनाई जाती है। यह अवसाद के लिए भी उपयोग होती है, डिप्रेशन के लिए भी। जिन लोगों की जीने की इच्छा समाप्त हो जाती है, वो जीना नहीं चाहते, संसार उनके लिए कुछ भी नहीं है, एकदम हताश, उदास, निराश हो जाते हैं, आत्महत्या करने तक की बातें सोचते हैं, ऐसे लोगों को ऐसी अवस्था से निकालने के लिए आराममेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी औषधि के रूप में है। रोगी सोचता है कि वह रोग मुक्त नहीं हो सकता, उसके उपचार लायक ना कोई डॉक्टर है और ना ही कोई औषधि है। एकदम वो डिप्रेशन की स्थिति में चला जाता है और उसे एकदम ऐसा ही लगता है कि ना तो मेरे लिए कोई दुनिया में डॉक्टर है और ना मेरा ये जो रोग है वो ठीक होगा, इलाज हो गया है। तो ऐसे अवसाद की स्थिति से बाहर निकालने के लिए हमारे पास होम्योपैथी में आराममेड 30 है, जिसका इस्तेमाल 2 बूंद जीभ पे किया जा सकता है। साथ ही मित्रों आत्मविश्वास की काफ़ी कमी है, तो उसमें ब्राइटा कार्ब 30 नंबर 30, जिसको हम कहते हैं, ये पोटेंशियाँ होती हैं औषधि की शक्ति होती है, जिसको हम 30, 200, 1 ऐसे कहते रहे होम्योपैथी में। तो इसको ब्राइटा कार्ब 30 भी आप ले सकते हैं। आत्मविश्वास की कमी है तो बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। जिन बच्चों का कद वगैरह कम बढ़ रहा है, सामान्य नहीं है, उनके लिए भी ये है, ब्राइटा कार्ब काफ़ी अच्छा काम करता है। इसके साथ ही कलकेरिया सील 30, एब्सेंट माइंड, चिड़चिड़ापन, जिद्दी, आत्मविश्वास की कमी वाले लोग जो हैं, ऐसे लोग बहुत ही जिद्दी हैं और चिड़चिड़ापन उनको ज़्यादा रहता है, किसी बात पे, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाते हैं और आत्मविश्वास की भी कमी है, तो कलकेरिया सील 30 आप इसको इस्तेमाल 2 बूंद कर सकते हैं 3 बार। इसी कड़ी में मित्रों बहुत ही अच्छी दवा हमारी है, बहुत ही पॉपुलर दवा है लाइकोपोडियम। होम्योपैथी में लाइकोपोडियम एक महत्वपूर्ण दवा के रूप में जानी जाती है, जिसका इस्तेमाल गैस, खासकर पाचन संस्थान के लिए भी होता है।
और बहुत सारी चीज़ों में यह काम करती है। तो लाइकोपोडियम 30 नंबर, इसका रोगी भी अत्यंत चिड़चिड़ा होता है, क्रोधी होता है और कोई भी चीज़ हो तो वो उसे जल्दी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तुरंत इरिटेट हो जाता है और आत्मविश्वास का लोप होता है, कमी होती है, अकेलेपन से उसे भय लगता है, चिकित्सक व उपचार के प्रति उसका अविश्वास रहता है। वो चिकित्सा कराए भी किसी से तो फिर भी उसके अंदर चिकित्सक के प्रति अविश्वास रहता है और चिकित्सा के प्रति भी उसके अंदर अविश्वास रहता है। अत्यंत तीव्र तीक्ष्ण होता है, लेकिन क्रोधी होता है, बहुत ही क्रोधी होता है। अगर सामने पड़ी चीज़ को क्रोध में वो लात भी मार सकता है, भले लात पैर टूट जाए उसके उस घात से, लेकिन वो एक बार ज़रूर मार देगा उस चीज़ को। तो इस तरह मित्रों हमने कुछ दवाइयों के विषय में चर्चा किया और भी कई सारी दवाइयाँ हैं इसके लिए होम्योपैथी में, लेकिन आज के लिए इतना ही और आपको देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर इसी तरह हम और नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों के लिए नॉलेजेबल, और आप लोगों का सहयोग होना चाहिए। इसको देखिए और इससे लाभ भी आप उठा सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे, निवेदन करेंगे कि आप जब भी किसी भी औषधि को लें या आप में वो चीज़ें दिखें जो साइन सिम्टम हमने बताए, फिर भी आप किसी कुशल चिकित्सक से परामर्श करके सीधे तौर पे आप उस दवा को ले सकते हैं और जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो, नुकसान होने की कोई गुंजाइश ना रहे। एक बार ज़रूर आप किसी कुशल चिकित्सक से परामर्श कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।